हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक करा चुका हूँ। जैसे मैं आपको परसेंटेज करा चुका हूँ, नंबर सिस्टम करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस करा चुका हूँ, आपका रेशो प्रपोर्शन हो चुका है और काफ़ी सारे टॉपिक हमारे अर्थमेटिक के हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एडवांस मैथ का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो भाई अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी? तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बोलते हैं हम? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। एक बार सारे बच्चे बताइए कि मेरे भाई समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री है। मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मैंने बनाया ट्रायंगल, मैंने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल जो मेरे भाई होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ आई? अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूंगा, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की, यानी मैं बात करूंगा एंगल ए और एंगल सी की बात करूंगा, तो ये क्या होंगे आपस में? ये आपस में मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो भाई सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिन भी एंगल के दो एंगल का सम, जिन भी दो एंगल का सम कितना होगा? 190 डिग्री होगा। वो आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे यहाँ पे आप मुझे बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एंगल हमारा बी ही 90 डिग्री है तो बचे हुए एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री हैं तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो अगर मैं इसे बोलूंगा ये थीटा डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यानी अगर ये एंगल कुछ भी है तो ये 90 माइनस इसका इसका 90 माइनस होगा। यानी अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इतनी सी बात समझे? आपने बोला ठीक है। अच्छा, तो आपको एक बात और क्या समझनी है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी, जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। हाइपोटेन्यूस होगी। क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और अगर इसे बोलना चाहो तो आप इसे बोल सकते हो मैक्सिमम साइड ऑफ अ मैक्सिमम साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बात समझ आ रही? यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कर्ण बोलते हैं हिंदी के अंदर। और इस साइड को मैक्सिमम साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। बात समझ आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो ये बची हुई साइड है यानी ए बी और ए सी, यानी अब अगर हमने ए सी की तो बात कर ली, ए सी क्या होती है? 90 डिग्री के सामने है तो वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। अब मेरे पास बचा ए बी और बी सी। ए बी और बी सी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि हम जो भी एंगल ले रहे हैं, मान लो मैं एंगल सी ले रहा हूँ। अगर मैं जो भी एंगल ले रहा हूँ, जो भी मैं एंगल ले रहा हूँ तो उसके जो सामने वाली साइड होगी, अगर जो भी हम एंगल ले रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड होगी मेरे भाई परपेंडिकुलर। कौन सी होगी? परपेंडी। यानी इसे क्या बोलेंगे हम मेरे भाई? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। यानी कोई भी एंगल होगा और जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके जो सामने वाली साइड क्या होगी मेरे भाई? परपेंडिकुलर होगी।
अगर उसकी जो बगल वाली साइड होगी यानी उसकी जो पास वाली साइड होगी उसे क्या बोलेंगे हम, बेस। बेस यानी आप बोल सकते हैं आधार। क्या होगा, आधार होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, अगर हम जो भी एंगल ले रहे हैं, अगर ये मैंने एंगल सी लिया है तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और एंगल सी के पास वाली साइड कौन सी होगी, वो बेस होगी। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ये बात समझ आई होगी। अगर हम जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होगी मेरे भाई, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो कि मैंने ये लिया, अभी मैंने एंगल सी लिया था, तो आपको पता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये अगर थीटा डिग्री है और ये क्या है 90 माइनस थीटा डिग्री है, तो इसके अंदर मैंने लिया था, इसके अंदर मैंने एंगल सी लिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना। तो मैंने बोला कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ। कौन से वाला एंगल ले रहा हूँ मेरे भाई, ये वाला एंगल ले रहा हूँ, एंगल ए ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ, एंगल ए ले रहा हूँ। तो इस केस के अंदर इसके सामने वाली साइड कौन सी है, इसके केस के अंदर इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। यानी तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यानी इस केस के अंदर ये क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी मेरे भाई, लंब। और जो बची हुई साइड है यानी ये वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस। इस एंगल के रेस्पेक्ट, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट के अंदर ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, पास वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इस एंगल के रेस्पेक्ट के अंदर ये वाली सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगी, बेस। तो मेरे भाई इतना सा नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए एक बार नोट करके कि आपको समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। अभी तक मैंने जो ट्रायंगल की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की, तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे एक बार नोट करके मुझे बताइए कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हटा दो मेरे भाई, चलो। तो अभी मैंने दो तीन बातें बताई कि 90 डिग्री कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, और जो भी हम एंगल मेजर कर रहे हैं उसके जो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बात के लिए तो अच्छा जी, जैसे मैंने आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद अगर मैंने मान लो ये क्या है, एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या है मेरे भाई, 90 डिग्री है। बात समझ आ रही है? तो आपने बोला ठीक है। तो आपको बात एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, यानी क्या बोले, कर्ण होगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बराबर किसके होगा, बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी अगर मान लो ये वाला एंगल ले रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड बेस होगी। यानी हम कह सकते हैं हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यानी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है यानी जो मैक्सिमम साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है
वो बराबर होगा दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो इसके अंदर हमें कुछ ट्रिपलेट्स भी याद करने पड़ते हैं कि क्या वेराइटीज होती हैं। देखिए ध्यान से समझना। जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। तो ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला कि ये साइड आपको 3 दे रखी है और ये साइड आपको 5 दे रखी है, तो ये साइड बताओ। ठीक है, ये साइड दे रखी है, मान लो ये नहीं दे रखी है, आपको ये दे रखी है, तो आपसे ये वाली साइड पूछेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? तो आपने बोला कि ए सी स्क्वायर की बात कर रहा है। ए सी क्या है यहाँ पे? ए सी तो हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोटेनस की बात करें तो आपको पता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस को मैं एच से डिनोट कर सकता हूँ और ये परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट कर सकता हूँ और इसको मैं बेस से डिनोट कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? तो मेरे को हाइपोटेनस निकालना है, यानी एच का स्क्वायर जो होगा वो बराबर किसके होगा? पी के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 25 बराबर एच स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हटके यहाँ पे स्क्वायर हटके यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, नहीं एच बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। तो बात समझ आ रही है? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? 5 आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइडें दी हो, तो तीसरी साइड आप क्या करोगे? यहाँ पे निकाल लोगे। तो आपको क्या करना है? कुछ ट्रिपलेट्स याद करने हैं जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। जैसे मान लो कौन कौन से ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो पहला जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है 1 1√2। ठीक है, दूसरा बनता है √3 1 2। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूं तो ये 1 √3 2 भी बन सकता है, और बनता है 3 4 5 5 12 13 8 15 17। यानी ये जो है, ये सारी जो भी लिख रहा हूँ ये सबसे मैक्सिमम साइड है, यानी ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती है, यानी ये कभी बेस हो सकता है, ये कभी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट ये हाइपोटेन्यूस क्या होगी? फिक्स होगी, है ना? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और क्या? 7 24 25। ठीक है, 9 40 41 11 60 61। ठीक है, 12 35 37 12 35 37। ठीक है, ये काफी सारे ट्रिपलेट्स बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 8 15 17 7 24 25, है ना? 9 12 15, 9 12 15 भी बनेगा, ये भी काफी काम का है। तो काफी सारे यहाँ पे ट्रिपलेट बन सकते हैं मेरे भाई, आप इनमें मल्टीप्लाई करके भी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये काफी सारे ट्रिपलेट है, तो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। अभी मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आने वाला है, मैंने उससे रिलेटेड आपको सारा बेसिक बता दिया है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होती है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो आप मेरे भाई इतना सा नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा नजर नहीं आ रहा, तो इसका लिखा हुआ है हमने 7 24 25। क्या लिखा हुआ है? 7 24 और 25। बात समझ आ रही है? इसे नोट कर लीजिए आप। कर लो भाई एक बार नोट इसे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लो। रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का।
तो आपको इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है। तो ध्यान से समझना, रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा, तो मेरे भाई साइन थीटा क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने बोला साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर मैं दूसरे रेशियो की बात करूं तो दूसरा रेशियो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की मैं बात करूंगा तो ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं तीसरे रेशियो की बात करूंगा तो तीसरा रेशियो होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा, और टेन थीटा मेरे भाई क्या होता है, अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में। तो मेरे भाई ये आपको याद करना है, क्लियर है? अच्छा, अभी तो हमने तीन पढ़े, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, अगर इसके पैरेलल बात करूं तो हमारे पास एक आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा मेरे भाई होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे ही बात करूंगा तो सेक थीटा की, तो सेक थीटा मेरे भाई होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और ऐसे अगर मैं बात करूंगा कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा मेरे भाई होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस पर में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 6 रेशियोज है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कॉट थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये मैंने अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे हैं, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इनको याद करने की बात करूं तो आपको याद कैसे रखना है, या तो इस वे में रख लो, तो या तो दूसरा तरीका क्या है, P B H H H ये। तो आपको P B P और H H भी याद रखना है, यानी ये ऊपर वाले जो भी होंगे साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस टेन थीटा परपेंड। और इसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। यानी आप ऐसे भी रख सकते हो, आपको स्कूल में याद कराया गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद भी कराया गया होगा। आपसे ये भी बोला होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से भी याद कराते हैं, तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन का रिवर्स ही क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी क्या है, उल्टा है। अगर मैं कॉसेक की बात करूं, सेक आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर कॉसेक कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा। ऐसे अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी टेन थीटा का रिवर्स है। तो आपको मेरे भाई बात ध्यान रखनी है। तो आप एक बार इस तरीके से भी याद रख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और चाहे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। यानी आप इन तीनों को याद कर लो, और बाकी ये इनके रिवर्स है। टेन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, और साइन का उल्टा कॉसेक है। तो इनके उल्टे होते हैं रेशियोज। तो यहाँ पे एक और हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखिए, इसको हटा दूं एक बार। देखिए, अगर ये रिवर्स है तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ पे साइन थीटा जो बराबर हो जाएगा, यानी कॉस रिवर्स है, यानी मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉसेक थीटा। हाँ या वन अपॉन कॉसेक थीटा, यस या नो? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ऐसे ही मैं कॉस थीटा की बात करूंगा, कॉस थीटा होता है वन अपॉन इसका सेक जो है कॉस का रिवर्स है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अगर ऐसे ही मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा मेरा हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं ऐसे ही कॉसेक थीटा की बात करूंगा,
कॉसेक थीटा की बात करूंगा तो ये अपन 1/sin थीटा होगा, यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं अगर सेक थीटा की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे कॉट थीटा की बात करूंगा तो इसे लिखता हूँ 1/tan थीटा। तो आपको ये भी याद होना जरूरी है, ये भी पता होना चाहिए। इतना था मेरे भाई, आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको समझ आ रहा है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि ऑल आर क्लियर और नॉट। जल्दी से मेरे भाई एक बार बता दीजिए कि क्लियर है या नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने निकाला क्या, साइन थीटा, जो मतलब साइन थीटा का उल्टा ही क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा ही क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ से इन रेशियो से हमें समझ आया कि जो कॉस थीटा है, जो साइन थीटा है उसका उल्टा ही कॉसेक थीटा है, जो कॉस थीटा है उसका उल्टा ही सेक थीटा है, जो टेन थीटा है उसका उल्टा ही कॉट थीटा है। तो मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, नहीं साइन बराबर क्या हो गया, साइन थीटा 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ऐसे कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा अपॉन में 1/tan थीटा। बात समझे। अगर मैं यहाँ से एक और चीज निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर, मैंने बोला 1/cosec थीटा। बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर जब मैं इसे रिवर्स में जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इधर इसको मल्टीप्लाई लाऊंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, यानी इंटू का साइन लगा देता हूँ, समझ आ जाएगा। इंटू में कॉसेक थीटा बराबर किसकी होगा, 1 के, यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है, क्या, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर किसकी होता है, यानी अगर मैं इसका इंटू इससे कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही मैं अगर मैं बात करूंगा कॉस थीटा की, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे भाई कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर मेरे भाई क्या होगा, 1 होगा। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। क्लियर है या नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं आगे बढ़ूं तो टेन की मैं बात करूंगा मेरे भाई, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा बराबर मैंने लिखा हुआ 1/cot थीटा। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए कि जब इन दोनों का साइन थीटा और इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। सारे बच्चे का कमेंट में करके आंसर बताएं, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो। आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए आप सभी को पता है कि ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पे क्या एक और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने भाई यहाँ पे ध्यान से समझा कि जब मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, यानी यहाँ से मैं एक रिजल्ट और बना रहा हूँ, जब मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से यहाँ पे डिवाइड करके देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को डिवाइड करके देख रहा हूँ। तो मेरे भाई आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, हाँ या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। अगर मैं ऐसे ही कॉस थीटा की बात करूंगा तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, आपने बोला यस ये ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे भाई एच से तो भी मेरे अच्छा यहाँ पे क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अभी इस तरीके से लिखा हुआ है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यानी क्या रिजल्ट निकल गया था, ए इंटू डी अपॉन में बी इंटू सी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। क्लियर है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी
और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मेरे भाई जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच अपॉन में एच अपॉन एच इंटू बी। तो एच से एच कट गया तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, पी अपॉन बी। तो आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन जब कॉस थीटा को मैंने डिवाइड किया तो मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आया। तो आपने सुना कि ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप मुझे बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया तो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आया, इसका मतलब ये तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जब मैंने रिजल्ट बनाया क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जब भी आप डिवाइड करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, टेन थीटा क्या आएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा के, यस या नो? यानी टेन थीटा क्या होगा, उल्टा कॉट थीटा, जो टेन थीटा का कॉट थीटा का रिवर्स होगा, हाँ या ना? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा। अच्छा, अगर टेन थीटा ये है, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूंगा ये इधर अच्छा, ये आपको फिर मैंने ये बताया था कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, यस या नो? मैंने आपको ये भी बताया था टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट, टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा अपॉन में बराबर होता है वन अपॉन टेन थीटा के। तो आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा? तो ध्यान से समझना, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन में कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा। तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा कि कॉट थीटा बराबर मेरे भाई क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि ये बात क्लियर है या नहीं है, कि अब आपको पता चल गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों होता है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कैसे होता है मेरे भाई। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अगर इसमें और भी रिजल्ट में बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, और भी रिजल्ट कैसे बनते हैं आगे बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर। देखिए, अच्छा इसमें से मैं और भी चीजें निकाल सकता हूँ, कैसे? इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो भाई, अभी तक सिर्फ आपने इतना सा पढ़ा है, अभी मैंने सिर्फ आपको इतना सा पढ़ाया क्या, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है, यस या नो? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम और रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा जो बराबर होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, नहीं होता? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्या बोला आपने, वन अपॉन सेक थीटा, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर तो मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू को, साइन की वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँ, कॉस की वैल्यू की जगह ये वाली पुट करूँ, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ध्यान से समझना। तो यहाँ से जो हमारी टेन की वैल्यू आएगी, टेन थीटा कि अगर मैं साइन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन कॉसेक थीटा, यानी वन अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन में, और साइन कॉस की जगह क्या लिखूंगा, वन अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो यहाँ पे टेन थीटा का हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है, यानी टेन थीटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे भाई, टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा अपॉन में
कॉसेक थीटा। तो मेरे भाई ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। सारे बच्चों, काफी सारे, जो मैं बोल सकता हूँ 90% स्टूडेंट को ये बात पता होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। बट काफी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा होता है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसी अगर मैं इसकी बात करूंगा कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकला कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। बात समझ आ रही है? तो ये दो रिजल्ट सबको पता होते हैं, ये जो रिजल्ट काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होते। तो मेरे भाई इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं मैंने आज की क्लास में। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पूछे जाते हैं काफी बार एग्जाम के अंदर। काफी सारे फॉर्मूले यहाँ पे बन सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना सा आपको समझ आया होगा, जितना ही मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया, सभी आपको समझ आया होगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, देखो आप सभी को मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से समझना। ये 90 डिग्री है, मैंने ये वाला एंगल लिया थीटा। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया बेस। दूसरे पेन से लिखता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस और ये क्या हो गया हाइपो। यानी इसको मैं एच लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मेरे भाई? इसको मैं कैपिटल एच। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आपको सभी को मैंने बताया था क्या, कि पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का जो स्क्वायर है बराबर किसके, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, एच के स्क्वायर के। ये बात मैंने आप सभी को बताई थी। तो ये बात आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान रखनी है, जहां से भी मैं कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बराबर 1 होगा। ये आपने पढ़ा, हाँ है ना? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि ये 1 होता क्यों है, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बता पाएगा या नहीं बता पाएगा? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन रहा है, ये बताना है आपको। तो ध्यान से समझना, इसका रीजन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी को पता था मेरे भाई क्या, जैसे आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही आपको कॉस थीटा बराबर पता है क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाँ या ना? अच्छा, जब मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर किया, जब मैंने यहाँ पे साइन का स्क्वायर किया और कॉस का स्क्वायर किया, जब मैं यहाँ पे साइन का स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई बी का स्क्वायर आएगा और एच का स्क्वायर आएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? आपने बोला बिल्कुल। फिर मैंने क्या करा, मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को दोनों को ऐड कर देता हूँ। क्यों? मैंने देखा मेरे भाई बेस सेम है, दोनों का क्या है, क्यों देखा हमने, क्योंकि दोनों का क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, एच एच है। बात समझ आ रही है?
तो मैंने देखा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब भी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। जब मैंने दोनों के साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों को ऐड किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, प्लस के अंदर जब मैंने कॉस स्क्वायर को किया तो बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करी तो मेरे भाई नीचे तो आ गया एच स्क्वायर कॉमन और ऊपर आया बी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे मेरे भाई क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतनी सी बात, तो हमारा यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर के होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ये चीज देखी क्या, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है मेरे भाई, एच स्क्वायर के बराबर है। तो आप मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू के मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो ध्यान से समझना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम को मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी इस वाली पूरी वैल्यू की जगह, इस वाली पूरी वैल्यू की जगह क्या मैं इसको एच स्क्वायर लिख सकता हूँ? आपने बोला हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और नीचे क्या है, एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे, 1 के होता है मेरे भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका रिजल्ट और इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर क्यों होता है। जल्दी से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे बढ़े थोड़ा सा, यस या नो? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने की इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ध्यान से समझना। देखिए देखिए भाई, मैंने ये बात लिखी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 के होता है। ये बात क्लियर है? आपने बोला बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मेरे भाई क्या आ जाएगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना 1 प्लस कॉस थीटा अपन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है या नहीं है? आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी रिजल्ट बना सकता हूँ, इसमें मैं और भी रिजल्ट बना सकता हूँ, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाने का तो इसमें और भी, क्योंकि बनाने को तो बन जाएगा, 1 अपॉन सेक बन जाएगा। 1 अपॉन सेक इधर आके सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक हो जाएगा। यानी अगर मैं इसका और रिजल्ट, जैसे अब यहाँ से मैं अगर बनाऊं तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर आके इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा तो इससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू की मेरे पास ये भी आ सकती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यस या नो? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसी को आगे एलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो मेरे भाई ये हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को 1 प्लस
1 अपॉन सेक थीटा, और इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, यस या नो। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा, ठीक है, इनटू में हो जाए क्या सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा, ठीक है। जब इसे सॉल्यूशन करूंगा मेरे भाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ये इसका एक और रिजल्ट बन जाएगा, बट इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, पेपर में एज सच ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर भी आप लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा। या इसको और भी तरीके से आप लिख सकते हो, अगर जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा, तो आप इसे ये भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा क्या साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे भी वेरिएट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, बट इसकी सच कुछ जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने बता दिया कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे ये जानने की कोशिश करी, हटाओ इसे, देखिए ध्यान से समझना मेरे भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ से हमने हमने क्या पता लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर एज इट इज अगर मैं इसको लिखूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करूँ, तो मेरे भाई अगर साइन थीटा इधर माइनस में चला जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यस या नो। अगर मैं उसको और लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा इसका एक और क्या है फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो रही है नहीं हो रही बात, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, क्लियर है या नहीं है। नोट कर लीजिए मेरे भाई, इससे यही पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, चलिए तो नोट कर लीजिए। देखिए जी, हटा दूं। अच्छा आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं, वो कैसे कैसे बने हैं, क्या कहाँ से आए हैं, ध्यान से समझ। जितने भी फॉर्मूले बने हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ही बने हैं। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला एग्जाम के अंदर आपसे आता है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के होता है। ये ऐसा होता क्यों है, कहाँ से सारी कहानी आई, आइए समझते हैं। तो आप सभी को बता के आया हूं मैं थोड़ी देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अगर आप मुझे बताओ कि इसमें पूरे को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे को मैं क्या करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, इसे भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, इसे भी मैं क्या करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। बात समझ आ रही है। जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को जब मैंने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा का भी कॉस स्क्वायर थीटा से, और 1 को भी कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे पाया क्या कि इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपने बोला ठीक है, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो आप सभी को मैं ये बता के आया था क्या कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई टेन थीटा होता है। अगर आप यहाँ पे सबका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दोगे कितना आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई जब मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे भाई इसकी जो वैल्यू आई
ये मेरे पास आई टेन स्क्वायर थीटा, इनको काटा था तो मेरे पास आया 1 बराबर। तो आपको मैं थोड़ी देर पहले ये भी बता के आया था क्या कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है क्या 1/cos थीटा। तो आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा तो कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको जो सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ आई नहीं? जल्दी से बताइए। ये यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया, क्लियर है या नहीं है? इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए। तो ये सारा सा बेसिक मैंने आपको बता के आया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला बना है, बेसिकली ये हमारा एक फॉर्मूला बना है। बट इसी तरीके इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी चीज को लिख सकता हूँ क्या कि ये अगर इधर चला जाएगा, ये टेन इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये टेन इधर आके माइनस होगा यानी माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा 1 के होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका ये कहाँ से आया, इसका मैंने आपको पूरा प्रूफ बता दिया है। तो मेरे भाई ये आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ से आपको बात समझ आई क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बढ़े आगे थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, अगर मैं इसी को आगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हैं 1 के हैं। क्लियर है या नहीं है? तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी लिखा हुआ है तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यस या नो? तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, यस या नो? आया ना? क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसको और रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं इसे और रिप्रेजेंट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर मैं ऐसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रिप्रेजेंट करूंगा मैं लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए कि ये बात आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम ये रिजल्ट बना सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? तो आप इसे नोट कीजिए, थोड़ा सा और आगे हम इसमें फर्दर सॉल्व करते हैं कि क्या क्या इसकी कॉन्सेप्ट और आगे बना सकते हैं हम। इसको हटा दो भाई, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई और समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए। देखिए अब यहाँ से एक और फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं कि ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया कि कैसे इसका प्रोसीजर हम आगे फॉलो करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। कैसे आया? पर इस ये आएगा माइनस में, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके होता है मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो इसको जो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा की। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये इसका इस तरीके से हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे आप ये भी याद कर लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ये भी याद आ सकता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक और सॉल्यूशन बनाऊं तो यहाँ से अगर मैं एक और सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूं मेरे भाई तो यहाँ से एक और सॉल्यूशन निकलेगा क्या, यह भी मैं बता के आया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए।
क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। क्लियर है? नोट कर लीजिए मेरे भाई से, सारे बच्चे एक बार इसे नोट कर लीजिए कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। हटा दूं? चलिए अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा क्या? आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के होता है। किसके होता है मेरे भाई? 1 के होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा अगर मैं पूरे को साइन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरे को साइन से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो मेरे भाई क्या आएगा? ध्यान से समझना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर के बराबर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये हमारा एक रेडीमेड फॉर्मूला निकल के आया है। अगर मैं इसी चीज को मॉडिफाई करूं तो मैं लिख सकता हूँ ये कॉट स्क्वायर जाके इधर माइनस में आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके आएगा? 1 के आएगा। क्लियर है या नहीं? आपने बोला ठीक है। अगर मैं इसे ही आगे सॉल्यूशन लूंगा तो इसे ही मैं सॉल्यूशन का लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किसके होगा? 1 के। बात समझ आ रही है? यानी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर से तोड़ूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसे आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर मेरे भाई क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ऐसे ही मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो मेरे भाई ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये बात क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? क्लियर है? अच्छा तो यहाँ से हम एक और इस वाले पैटर्न से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं क्या? इस तरीके से मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होगा? कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के होता है। तो मेरे भाई आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक था, यानी जो भी फॉर्मूले थे वो सारे हमने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। चीजें कहाँ से आई, कैसे बनी, क्या इनका तरीका था निकालने का, है ना, ये सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ी। तो मेरे भाई इसको भी हम आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफी सारी चीजें अच्छी पढ़ी हैं कि रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज कैसे निकालते हैं, और जो फॉर्मूले कहाँ से बने, जो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं किताब के अंदर, है ना, तो वो फॉर्मूले कहाँ से बने और क्या क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम आगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसी चीज को मैं किस मतलब मैंने उस सारे तरीके बता दिए जिस भी तरीके से फॉर्मूला बना है, और उन फॉर्मूले को खोल के हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है आपको इससे रिलेटेड, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मेरे भाई अगर चलो जब तक मैं इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। तो इसको मैं लिखूंगा क्या?
इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस वन कॉसेक थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। बात समझ आ रही है? तो भाई ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, सर ये डाउट है। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।